हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का फिफ्थ एडिशन। ठीक है, इसके ऑथर हैं बहरोज ए फ्रोजन। तो हम ये सीरीज में चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे थे। तो ना हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 27। ठीक है, ये है नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। और आपको एक और चीज मैं बता दूं कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ना सारे अभी तक एप्लीकेशन लेयर के परफॉर्मेंस या फंक्शनैलिटी कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। We are defined the network management as a monitoring, testing, configure, troubleshooting network components to meet a set of requirements by organization। क्या समझते हैं आप नेटवर्क मैनेजमेंट से? तो देखो, नेटवर्क मैनेजमेंट करना मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, उसको टेस्ट करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, ट्रबल शूटिंग, है ना, मतलब कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स को हम क्या कह सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ना। तो हम इस टाइप के जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कह सकते हैं? नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड आईएसओ, यानी जिसने की ओएसआई मॉडल बनाया है, डिफाइन 5 एरियाज ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। अब नेटवर्क मैनेजमेंट में भी पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 5 एरियाज जहां पर नेटवर्क मैनेजमेंट काम आता है, विच इज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग मैनेजमेंट। क्लियर है? तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। अगेन देखो, जैसे कि टाइप्स के रूप में भी इसको शो कर रखा है, लाइक कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और अकाउंटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? तो देखो, द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मस्ट नो द टाइम स्टेटस ऑफ ईच एंटिटी एंड इट्स रिलेशन ऑफ अदर एंटिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, मान लो कि आपके पास कोई एक एंटिटी है, तो आपको उस एंटिटी से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, लाइक टाइम हो गया, उस एंटिटी का रिलेशन, उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, configuration management can be divided into two subsystem which is called reconfiguration and documentation। ठीक है, तो देखो ये चीजें बेसिक है, आपको ये फैक्ट एज याद रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या उसकी डेफिनेशन है और उसके सबसिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब रिकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। रिकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैन बी अ डेली अकरेंस इन अ लार्ज नेटवर्क। ये डेली अकरेंस के रूप में हो सकता है। देयर आर ऑल्सो 3 टाइप्स ऑफ रिकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विच इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर अकाउंट। अब देखो, इन नाम से आप परिचित हैं, आप जानते हैं व्हाट इज द हार्डवेयर, है ना, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द यूजर अकाउंट। सो दैट इज वाई कि रिकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में 3 चीजें आ जाएगी। अब मैं आपको अगेन से आप चीजें समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने नेटवर्क मैनेजमेंट को समझा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हमने क्या समझा? नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट के हमने 5 टाइप पढ़े। ठीक है, डिफरेंट। अब 5 टाइप में से पहला टाइप जो है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, अब उसके भी हमने क्या पढ़े? 2 सब सिस्टम विच इज कॉल्ड रिकॉन्फ़िगर मैनेजमेंट और एक है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब रिकॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के भी हम फर्दर कितने टाइप पढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं उसमें 3 चीजें पढ़ेंगे हम, विच इज हार्डवेयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और यूजर अकाउंट। है ना, तो ये तीनों चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये सिनेरियो आपको याद रखना है ना, इसको फॉरगेट मत करना। ठीक है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? तो कवर्स ऑल चेंजेस टू हार्डवेयर, है ना, हार्डवेयर में जितनी भी चीजें हैं वो चेंज हो रही हैं, तो वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कहलाएगी। लाइक डेस्कटॉप कंप्यूटर नीडेड टू रिप्लेस, जैसे कि हम जानते हैं कि मान लो कि हमारा डेस्कटॉप खराब हो गया, तो आप उसको रिपेयर कर रहे हो या उसको चेंज कर रहे हो, तो दैट कुड बी हार्डवेयर रिकॉन्फ़िगर करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिकॉन्फ़िगरेशन से क्या समझते हैं? तो मतलब इट कवर्स ऑल चेंजेस टू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? रिकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर में बी नीडेड टू इंस्टॉल द सर्वर एंड क्लाइंट, है ना। आप जानते हैं कि हमारे जो विंडोज में अकॉर्डिंग टू देयर सॉफ्टवेयर हम उसमें इंस्टॉल करते रहते हैं नए नए सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूजर अकाउंट रिकॉन्फ़िगर। मतलब क्या होता है? इट इज नॉट सिंपली एडिंग और डिलीटिंग यूजर ऑन अ सिस्टम। आप जानते हैं कि इसको हम सिंपली एड या डिलीट नहीं कर सकते किसी भी सिस्टम में। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द यूजर प्रिविलेज। मतलब यूजर की क्या, मतलब यूजर को कितनी चीजें प्रोवाइड है, मतलब प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि उसको कितनी चीजें परमिट है। ठीक है, बोथ एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। दोनों ही अपने आप में क्या है? मतलब यूजर और अकाउंट। ठीक है, तो यूजर का अकाउंट पर दोनों अपने आप में सेपरेट हैं। ठीक है, एंड एज ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप।
फॉर एग्जाम्पल अ यूजर में है बोथ रीड एंड राइट परमिशन विथ रिगार्ड ऑफ सम फाइल्स। अब कुछ फाइल्स के लिए उसको सिर्फ रीड की परमिशन है, लेकिन कुछ फाइल्स के लिए उसको रीड और राइट की परमिशन है, ठीक है। सो दैट इज द बिलोंग्स टू फाइल्स, है ना, फाइल्स के अकॉर्डिंग ही उसकी चीजें होंगी। तो यहाँ पर यूजर प्रिविलेज को कंसिडर किया जाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगर में हमने दो सब सिस्टम पढ़े थे, विच इज री कॉन्फ़िगर एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अब इसके भी हमने तीनों टाइप को कवर कर लिए हैं, आप जानते हैं, है ना। हमने जो तीनों टाइप इसके देखे हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और यूजर अकाउंट। अब हम इस डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं। द ओरिजिनल नेटवर्क कॉन्फ़िगर एंड इज सब्सिक्वेंटेड चेंज मस्ट बी रिकॉर्डेड मेंटिकुलसली, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे नेटवर्क की डॉक्यूमेंटेशन करना मतलब क्या होता है कि किसी भी नेटवर्क को अगर आप उसकी उसके सब्सिक्वेंटेड में कुछ चेंजेस कर रहे हो, देर मतलब देर मस्ट बी मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर अकाउंट। आप इन तीनों चीजों का क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो कि हमने उसमें कैसे चेंजेस किया है, क्या है ना, सारी चीजें। तो यहाँ पे अब हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन से क्या मतलब समझेंगे। देर आर टू सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विच इज मैप एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हमने रिकॉन्फ़िगर में हमने तीन टाइप पढ़े थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन यूजर अकाउंट। सेम तीन टाइप हम इसमें भी देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डवेयर डॉक्यूमेंटेशन में क्या टू सेट्स इन्वॉल्व होंगे, विच इज मैप एंड स्पेसिफिकेशन, है। हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा डीप में हो जाएगा फिर, ठीक है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या हो जाता है कि मस्ट ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड ऑफ मतलब इंक्लूडिंग सच अ सॉफ्टवेयर टाइप लाइक वर्जन हो गया, उसका टाइम इंस्टॉल करना, उसका लाइसेंस एग्रीमेंट। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंटेशन किसके लिए होते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए। आप जानते हैं कि लाइसेंस होता है उसका एक अपना, उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि भाई इतने टाइम तक ही वो वैलिड होता है, फिर हमें नेक्स्ट डलवाना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है यूजर अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग टू यूजर प्रिविलेज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो बस यही है वो सारी चीज़ें जो हमने किस में पढ़ी, रिकॉन्फ़िगर के जो रिकॉन्फ़िगर के टाइप्स में पढ़ी है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और जो हमने उसमें डिटेल्स में देखा था वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा सेकंड टाइप आ जाता है, तो मैं आपको हर टाइप की स्टार्टिंग में एक बार और आपको सारी चीज़ें रिमेंबर करवा दूंगी। क्या कि हमने अगर देखा सबसे पहले नेटवर्क मैनेजमेंट, तो पहला हमने पढ़ा कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट और सेकंड हम देखेंगे फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब फॉल्ट मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स टुडे आर मेड ऑफ हंड्रेड एंड समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। आप जानते हैं कि आज के नेटवर्क कितने हंड्रेड्स और थाउजेंड से बने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करती हूँ फॉल्ट मैनेजमेंट की। तो फॉल्ट मैनेजमेंट इज एरिया ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट जो हैंडल करता है इश्यूज को। आप जानते हैं अगर कोई फॉल्ट हो जाता है, ठीक है, सो उसको हैंडल करने के लिए हम फॉल्ट मैनेजमेंट का यूज करते हैं। अन इफेक्टिव फॉल्ट मैनेजमेंट सिस्टम हैज अ टू सब सिस्टम विच इज रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि इस फॉल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के दो सब सिस्टम है। जैसे कॉन्फ़िगर के दो सब सिस्टम थे ना, कौन कौन से, रिकॉन्फ़िगर एंड डॉक्यूमेंटेशन। सेम फॉल्ट मैनेजमेंट के दो सब सिस्टम है विच इज रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। क्लियर है। अब रिएक्टिव को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो रिएक्टिव फॉल्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, आइसोलेटिंग एंड करेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉल्ट। ये क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्ट करना, आइसोलेटिंग करना, करेक्ट करना और रिकॉर्ड फॉल्ट को रिकॉर्ड करना, मतलब फॉल्ट है ना, फॉल्ट को रिकॉर्ड करके देखना कि कैसे, ठीक है। इट इज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू फॉल्ट। ये शॉर्ट टर्म है ना, क्योंकि रिएक्टिव है, बस उसी टाइम पे रिएक्ट करेगा जिस टाइम पे फॉल्स अकर हो रहा है। तो दैट इज वाई की इट इज शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, ठीक है। सो हम इसके अंदर भी तीन चार चीजें पढ़ लेते हैं विच इज कॉल्ड, देखो डिटेक्टिव फॉल्ट करना हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया है कि कैसे वो करेगा, फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन टू द फॉल्ट, ठीक है। आइसोलेटिंग मतलब क्या हो जाएगा कि हम उसमें क्या करेंगे, आइसोलेटिंग के इफ आइसोलेटिंग यूजर अफेक्ट द फ्यू यूजर। आइसोलेटिंग करना मतलब क्या कि वो जो फॉल्ट है वो किसी को बहुत कम लोगों को असर करे, ज्यादा को इफेक्ट ना करे, ठीक है। करेक्टिंग मतलब क्या, अगली स्टेप उसके लिए यही हो जाएगी कि या तो उसको रिप्लेस करे या फिर रिपेयर करे। क्लियर है। और रिकॉर्डिंग करना मैंने आपको बता दिया कि हम जब उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे तो हम उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, अच्छे से पता कर पाएंगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, और नेक्स्ट इसको और अच्छे से इस प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट किसी के सिस्टम में ऐसी फॉल्ट ना आए। दैट इज वाई की रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला चीज हो गया रिएक्टिव, हमने पढ़ लिया। इसके अंदर हमने चीजें देखी है, डिटेक्टिव, आइसोलेटिंग, करेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फॉल्स, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव फॉल्ट मैनेजमेंट इज प्रिवेंट द फॉल्ट फ्रॉम अकरिंग। मतलब ये प्रोएक्टिव यानी पहले काम करता है कि हमारा फॉल्ट अक्कर होने से पहले ही किसको पता चल जाएगा और ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, सम टाइम्स ऑफ फेलियर्स कैन प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मान लो कि आप कोई ट्रिप पे जा रहे हो और आपकी ट्रिप की वजह से आपकी ट्रिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई फॉल्ट हो गया, लाइक जैसे कि हमारी गाड़ी खराब हो गई या वट। अब आपको ये चीज तो नहीं पता थी, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए पहले से सारी चीजें प्रिपेयर करोगे कि गाड़ी को अच्छे से मैनेज करवा लेंगे, हम उसको मतलब एक बार दिखा लेंगे गैरेज पे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो हाउ कैन वी डू दिस। मतलब आप जानते हैं आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किसी चीज को, उसको प्रिवेंट कर सकते हो बट फिर भी, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज ऑलवेज नॉट अ पॉसिबल टू प्रोएक्टिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं, ए फॉल्ट हैपन्स फ्रिक्वेंटली एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन अ नेटवर्क। अब देखो ये तो हम हमारी रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नेटवर्क लेवल पे बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई फॉल्ट आता है तो इट वाज केयरफुली रिकॉन्फ़िगर, उसको केयरफुली रिकॉन्फ़िगर किया जाता है और उसको अगेन फॉल्ट होने से बचाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉल्ट में हमने दो टाइप के पढ़े, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देख लेते हैं हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा है कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, सेकंड पढ़ा है हमने फॉल्ट, ठीक है। और अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉल्ट मैनेजमेंट। देखो अगर फॉल्ट अकर होगा तो परफॉर्मेंस पे असर होगा, ठीक है। तो False tries to monitor and control the network, ensure that are running to efficiently possible। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि अगर ये ना बार बार चेक करता रहेगा कोई फॉल्ट अक्कर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये उसको मॉनिटर करेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस यूजिंग सम मेजरेबल। अब परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं हम, तो कुछ मेजरेबल के लिए जैसे कि क्वांटिटी, कैपेसिटी, ट्रैफिक, थ्रूपुट, रिस्पांस टाइम, है ना। दैट इज कि हम ये कह सकते हैं कि इट इज रिगार्डिंग components, ठीक है। सम प्रोटोकॉल सच एज SNMP विच आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हमने SNMP प्रोटोकॉल्स को पढ़ा है, आगे हम और देख सकते हैं। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि उस परफॉर्मेंस, उस जो नेटवर्क की जो कैपेसिटी होती है वो उससे बिलो या अबव जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। ट्रैफिक जैसे आप जानते हैं ट्रैफिक कैसे कि एक साथ नंबर ऑफ पैकेट्स अराइव हो गए तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, लाइक वहां पे कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। थ्रूपुट क्या होता है, तो इंडिविजुअल डिवाइस और अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। हम कह सकते हैं थ्रूपुट मेक श्योर द रिड्यूस एक्सेप्टेबल। मतलब क्या, अनएक्सेप्टेबल मतलब क्या बोल रहा है कि थ्रूपुट मतलब क्या, हर एक जो पैकेट है वो एक पर्टिकुलर टाइम लेता है तो उसी टाइम में पहुंचे। तो हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये सब चीजों को हैंडल करता है। उसकी कैपेसिटी को ध्यान रखना उसका काम है, उसका ट्रैफिक को ध्यान रखना उसका काम है, उसकी थ्रूपुट को ध्यान रखना उसका काम है, ठीक है। और रिस्पॉन्स मैनेजमेंट यानी कि जैसे यूजर ने कुछ चीज मांगी तो उसको रिस्पॉन्स करना, ये भी परफॉर्मेंस का काम है, उसको मॉनिटर करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो अगेन हम देखेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, सेकंड हमने पढ़ा फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा अभी क्या था हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू द नेटवर्क बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड पॉलिसी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन या ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। इंक्रिप्शन अलाउ करती है प्राइवेसी फॉर यूजर के लिए, और ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब करना कि हु आर यू, आपको परमिशन है नहीं कि है, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता है कि नहीं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन होना IMP, क्लियर है। तो इंक्रिप्शन अलाउ करता है प्राइवेसी फॉर यूजर, ऑथेंटिकेशन फोर्सेस द आइडेंटिटी देमसेल्फ, ठीक है। सो दैट इज रिगार्डिंग सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते अकाउंटिंग मैनेजमेंट। तो अगेन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि हमको याद रखना है, हमको याद करने हैं सारे मैनेजमेंट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी फर्दर को इंपॉर्टेंट होनी हो। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट, फॉल्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके बाद हमने पढ़ा था सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और लास्ट है हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट। तो देख लेते हैं इसको भी। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग फॉर यूजर्स एक्सेस नेटवर्क रिसोर्सेज थ्रू चार्जेस, ठीक है। आप इसको यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने के लिए दोगे लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्जेस, ठीक है।
अंडर अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इंडिविजुअल यूजर डिपार्टमेंट डिवीजन इवन प्रोजेक्ट्स आर चार्ज फॉर द सर्विस, मतलब सर्विस के लिए वो चार्जेस देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट लॉग इन करो, फिलहाल तो आपसे अभी कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, लेकिन आप जानते हैं कि अभी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने एक मेटा फंक्शन निकाला है, जहां पर वो आपको कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो अदर यूजर्स को नहीं, फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए कुछ चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। सो दैट इज वाई कि वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उस चार्जेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, दे रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क। सो मैं ये एक एग्जांपल आपको समझा रही थी। अब देखते हैं, इट प्रिवेंट फ्रॉम यू फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग लिमिटेड नेटवर्क सर्विस, मतलब मोनोपोलाइजिंग जो लिमिटेड नेटवर्क रिसोर्सेज से प्रिवेंट करता है कि भाई हमको सारे रिसोर्सेज एक्सेस किए जाते हैं। इट प्रिवेंट फ्रॉम यूजर फ्रॉम यूजिंग सिस्टम इनएफिशिएंटली, सिस्टम को इनएफिशिएंटली यूज करने से बचाता है ना। नेटवर्क मैनेजर कैन डू शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ नेटवर्क यूज। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या करता है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क यूजर। और आप जानते हैं कि सर्विसेज के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें मिलेगी। लाइक अगर आपने अच्छा पे किया, आप अच्छा चार्जेस दे रहे हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क मैनेजमेंट टॉपिक। एंड अब हम आगे देखते हैं SNMP। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर नेटवर्क मैनेजमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क मैनेजमेंट एंड वी नो दैट इट इज अ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा बहुत IMP प्रोटोकॉल है, तो समझ लेते हैं इसको। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है, इट इज यूज्ड बाय नेटवर्क। ठीक है, जब नेटवर्क का काम होता है, ऑब्वियसली नेटवर्क मैनेज हो रहा है तो वह इंटरनेट तो यूज होगा ही होगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग devices in internet using TCP IP model। ठीक है, it is provide the set of फंडामेंटल ऑपरेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग द नेटवर्क। ये क्या करता है, मॉनिटर करता है और मेंटेन करता है नेटवर्क को। SNMP यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर्स एंड एजेंट। जो SNMP होता है वो कॉन्सेप्ट किस क्या करता है, मैनेजर और एजेंट को यूज करता है कॉन्सेप्ट को। ठीक है, दैट इज मैनेजर यूजुअली होस्ट कंट्रोल एंड मॉनिटर। आप जानते हैं कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, होस्ट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड मॉनिटर्स ऑफ अ सेट ऑफ एजेंट। और मॉनिटर मतलब मॉनिटर क्या कौन करता है, सेट ऑफ एजेंट, बहुत सारे, यूजुअली राउटर या सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैनेजर है, मान लो हमारे पास एक, ये सारे एजेंट है, ये एक राउटर एजेंट हो गया, ये राउटर एजेंट, ठीक है, और ये भी अपना अपना एजेंट हो गया। ठीक है, तो मैनेजर एक होगा लेकिन एजेंट में नहीं हो सकते। ठीक है, SNMP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया है। मैनेजर स्टेशंस कंट्रोल द सेट ऑफ एजेंट। सेट ऑफ एजेंट्स हमने देखे, बहुत सारे एजेंट है और हर एजेंट इससे परमिशन लेगा। ठीक है, द प्रोटोकॉल इज डिजाइन एट द एप्लीकेशन लेवल so that can be monitor devices made of different manufacture and install the different physical network। क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेवल पे ही डिजाइन किया है ताकि वो मॉनिटर कर सके हर एक डिवाइस को, है ना, जो डिफरेंट मैन्युफैक्चर से बने। लाइक अलग अलग सबके डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, और अलग अलग नेटवर्क से वो कनेक्टेड होते हैं। दैट इज वाई कि इट इज, है ना, इट इज मैनेज द नेटवर्क। ठीक है, इन अदर वर्ड SNMP एक फ्री मैनेजमेंट सर्विस है फॉर बोथ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेज डिवाइस एंड अंडरलाइंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीज मैनेजमेंट फॉर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू हेटेरोजेनस नेटवर्क। हेटेरोजेनस नेटवर्क मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारा हो सकता है, जैसे यहाँ पर अभी देखा तो यहाँ पे ये एक अलग नेटवर्क में, ये एक अलग नेटवर्क में, ये एक अलग नेटवर्क में, और ये, तो ये मैनेज कर रहे हैं ना नेटवर्क को कि भाई हम अलग अलग होके भी एकजुट हैं। ठीक है, मेड ऑफ डिफरेंट लेन्स हो सकता है जहां पर, एंड वेन्स हो सकता है, कनेक्टेड और राउटर मेड ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चर। मैंने आपको समझा दिया है ये। आगे देखते हैं मैनेजर्स और एजेंट्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैनेजमेंट स्टेशन इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, हमने देखा जहां पर वो मैनेजमेंट, यहाँ पर जो ये मैनेजर है, ये स्टेशन है हमारा पूरा। ठीक है, यही सबको मैनेज करेगा। इज द होस्ट रन ऑफ SNMP क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्लाइंट प्रोग्राम को चलाता है। अब मैनेज स्टेशन इज कॉल्ड एजेंट। अब उस मैनेज स्टेशन को हम एजेंट बोलेंगे जहां पर राउटर होंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिला के एक चीज समझ में आ रही है कि मैनेज स्टेशन जहां पर मैनेजर होगा वो क्लाइंट प्रोग्राम को चलाएगा, और जो जो राउटर्स या होस्ट होंगे उसको हम एजेंट बोलेंगे। ठीक है, ये ना SNMP सर्वर प्रोग्राम। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज अचीव्ड थ्रू सिंपल इंटरेक्शन बिटवीन मैनेजर एंड
एजेंट। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। मान लो कि हम सिर्फ मैनेजर को लेते हैं तो फिर बाकी वो काम कहाँ से करेगा, एजेंट नहीं है ना उसके पास, और सिर्फ एजेंट है तो भाई उसके पास मैनेजर नहीं है, तो उस इन दोनों को एक दूसरे की नीड है, ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। मैनेजर चेक बाय अन एजेंट बाय रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट रिफ्लेक्ट द बिहेवियर ऑफ एजेंट। मैनेजर जो है वो चेक करता है एक एजेंट को, ठीक है, जो दूसरे एजेंट उसको रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसको वो चेक करेगा, ठीक है। मैनेजर फोर्सेस एन एजेंट टू परफॉर्म द टास्क बाय रीसेटिंग वैल्यूज इन अ एजेंट डेटाबेस। मैनेजर जो है वो मतलब एजेंट के सारे परफॉर्मेंस टास्क उसको रीसेट करेगा, उसकी वैल्यूज को देखेगा कि एक्चुअली में वो सही वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। एजेंट कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट प्रोसेस बाय वार्निंग द मैनेजर ऑफ द अनयूजुअल सिचुएशन, ठीक है। एजेंट का कंट्रीब्यूशन ये भी रहेगा कि जब मैनेजर को मतलब अगर वो मैनेज करेगा प्रोसेस को, अगर मैनेजर ने उसको वार्निंग दी है कोई सिचुएशन के लिए, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, अब मैनेजर क्या करेगा, वार्निंग देगा इस एजेंट को, है ना। अगर इस एजेंट ने उस वार्निंग को सुन लिया और उसको समझ लिया तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर इसने नहीं सुना तो फिर ये कनेक्शन मतलब इनके बीच में फिर वो हो जाएगा ना, पंगे हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज वाई कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, दोनों में तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एसएनएमपी यूजेस टू प्रोटोकॉल्स विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एसएमआई, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, एमआईबी, ठीक है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच बट स्टिल हमको पता होना चाहिए कि SNMP has also a two protocols, है ना। You don't know even I think मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता है, लोगों को पता भी नहीं होगा कि SNMP नाम का भी प्रोटोकॉल होता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि क्वेश्चन तो वो यहीं से बनाते हैं, फिर आप बोलते हो कि क्वेश्चन ऐसे आए कि हमने कभी देखे ही नहीं, ठीक है। सो इसीलिए हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे किसी भी चीज को। Management on the internet is done through the corporation of three protocol which is SNMP, SMI और MIB। वैसे तो ये it is a two protocols different, ठीक है, लेकिन कहने को ये तीनों ही प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट ऑन इंटरनेट इज SNMP, SMI और MIB, ठीक है। अब ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही तो यूजीसी पूछता है। अब मे भी वो इस बार एसएमआई से पूछे और फिर नेक्स्ट टाइम इसी की डेफिनेशन पूछ ले, है ना, और फिर लोग बोलते हैं कि हमको पता नहीं चलता है पेपर कहाँ से आया, ठीक है। SNMP define the format of packet as exchange between the manager and agent, है ना। हमने अभी देखा कि ये फॉर्मेट ऑफ पैकेट को डिफाइन करता है जो मैनेजर और एजेंट के बीच में होता है, ठीक है। इट रीड एंड चेंजेस द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या करता है, पढ़ता है और चेंजेस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेटस को इन SNMP पैकेट, ठीक है। सो इट इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ SNMP। अब SMI को देख लेते हैं। इट डिफाइन द जनरल रूल्स फॉर नेमिंग ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, नेमिंग ऑब्जेक्ट को नेम के रूल्स बताता है और ऑब्जेक्ट टाइप को डिफाइन करता है, और शोविंग हाउ टू इनकोड द ऑब्जेक्ट एंड वैल्यूज, और उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे इनकोड करते हैं, दैट इज ऑल्सो से बाय SMI, ठीक है। अब MIB के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रिएट अ कलेक्शन ऑफ नेम्ड ऑब्जेक्ट एंड देयर टाइप्स, वो क्या कर रहा है, वो रूल्स बता रहा है। अब ये क्या करेगा, कलेक्शन करेगा उसका, ठीक है, एंड देयर रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी टू बी मैनेज, ठीक है। सो SNMP का क्या काम था, एजेंट और मैनेजर को मैनेज करना। SMI का क्या काम था, जनरल रूल्स बताना उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या इनकोड करना, और MIB का काम क्या है, कलेक्ट करना नेम ऑब्जेक्ट को या उनके बीच के रिलेशनशिप को, ठीक है। सो कंपेयरिंग द कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग नेटवर्क मैनेजमेंट, सो देखो SMI सबसे ऊपर की बात करते हैं तो इट इज लैंग्वेज सिंटेक्स, ये सिंटेक्स मैनेज करेगा, ठीक है। MIB क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का काम कर रहा है, और SNMP जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो चार्ट इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं वो, ठीक है। वो खुद भी इतना डिटेल में कभी नहीं पढ़ते, बस वो कहाँ से देंगे, या तो यहाँ से दे सकते हैं या फिर जो ये हाईलाइटेड चीजें होती है लाइक बोल्ड में लिखी होती है वो वहां से पढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार और हम देख लेते हैं SMI को थोड़ा सा डिटेल में, नॉट वेरी डीपली बट ऊपर ऊपर से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वर्जन 2 जो हमने इंट्रोड्यूस करा, द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट, आप जानते हैं SMI जो है गाइडलाइन ऑफ SNMP, ठीक है। Emphasize on the three attribute object name and data type. Encoding method is used to name object, define the data type of the object,
और टू शो हाउ इम्पोर्टेंट। मैंने आपको वैसे तो ये तीनों चीजें उस 2 लाइन में कवर करवा दी है, लेकिन स्टिल हम एक और बार पढ़ रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा MIB। तो MIB को देख लेते हैं। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस वर्जन 2 में क्या करेंगे, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट है। Each agent has on MIB version 2. It is collection of all object and their manager of management। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम उसका रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SNMP। इट इज लास्ट कंपोनेंट जो कि बोथ SMI और MIB से रिलेटेड होता है। ए मैनेजर टू रिट्राइव द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन ऑफ एन एजेंट, सेम चीज है। स्टोर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एजेंट एंड सेंड द अलार्म मैसेज अबाउट द एबनॉर्मल सिचुएशन। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर ली, पढ़ भी लिया है। अगेन हम पढ़ रहे हैं ताकि हमको रीड रहे, ठीक है, याद रहे। देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता इट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट लेक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे एंड यूजर आ गया है, मतलब इसका मतलब ये कि चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।